9.2 एक्सरसाइज हम लोग आ गए। इससे पहले जो पर में देखे थे ना, जरा याद कर लो। पर में 9.1 क्या बोला था? एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच बने समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान होता है। ठीक है। उसके बाद एक उपप्रमेय देखे थे। क्या देखे थे ऊपर में? कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। ठीक है। यहाँ पर एक्सरसाइज 9.2 का पहला क्वेश्चन में कहता है कि ये जो फिगर दिया हुआ है वो एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है। जिसमें ए लंब डी सी और सी एफ लंब ए डी है। इतना दिया हुआ है हमको ज्ञात कर। अच्छा, और मान क्या है कि ए बी जो है वो 16 सेंटीमीटर है, ये 16 सेंटीमीटर है। ठीक है। यही 8 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है। सी एफ जो है वो 10 सेंटीमीटर है। हमको ज्ञात करना है ए डी। ठीक है। यानी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल लगाना पड़ेगा। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुने ऊंचाई। नहीं, आधार गुने ऊंचाई का हिसाब किताब है यहाँ पर। तो दो गो आधार, क्योंकि शीर्षलंब 2 है इसमें, तो आधार भी 2 होगा। यदि हम आधार BC को माने तो उसका शीर्षलंब यही हो जाएगा। आधार अगर AD को माने तो शीर्षलंब CF हो जाएगा, और इसी से हमारा बनेगा। क्लियर? जैसे देखो ना, लिखेंगे, हल करेंगे तो कि एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू आधार गुने ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र यही होता है। इधर से भी अगर आधार गुने ऊंचाई हम लिख देते हैं, तो अगर आधार हम मानते हैं CD को चाहे DE को, तो ऊंचाई हम किसको मानेंगे? यही को। और इधर से आधार हम अगर AD को मानते हैं तो ऊंचाई हमको मानना पड़ेगा CF को। किसी को दिक्कत है क्या? CD का मान, DC का मान कितना है? यहाँ से कहीं दिया हुआ है, लेकिन तुमको पता कैसे है कि DC का मान कितना है? AB का मान पता है कि नहीं? समांतर चतुर्भुज तो इसके समभुजा बराबर होते हैं कि नहीं? तो AB जब यहाँ 16 दिया हुआ है तो DC भी क्या होगा? 16, और ऊंचाई जो यही है वो 8 हो जाएगा। इधर से हम बात करते हैं। ठीक है। अगर हम AD हमको दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो AD हमको फाइंड करना है। CF कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हो जाएगा 16 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 128। क्लियर? और अब इसको उधर ले जाएंगे तो AD इज इक्वल टू 128 बटे 10, और इसको दशमलव में कन्वर्ट करने के लिए आता है कि नहीं? यही हमारा आंसर होगा। AD का मान यही कंप्लीट है ना? क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। हम फिर तुमको एक बार बोलना चाहेंगे कि समांतर चतुर्भुज हम जैसे ही बोल दिए, हमारे दिमाग में समांतर चतुर्भुज के गुणों को याद आते जाना चाहिए। समांतर चतुर्भुज का क्या प्रॉपर्टीज है वो याद आते जाना चाहिए। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। इनके भुजाओं के मध्य बिंदु क्रमशः EFG और H है। EFG H को क्रमशः मिलाया गया। क्रमशः शब्द है, इसका मतलब E को F से
एफ को जी से और जी को एच से, फिर एच को ई से मिलाया गया, तो वहाँ भी एक चतुर्भुज बन गया है और उस चतुर्भुज का नाम है ई एफ जी एच। हमको सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ई एफ जी एच इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ए बी सी डी। नहीं, इसको सिद्ध करने के लिए हम थोड़ा सा एक रचना करना चाहेंगे। ठीक है, देखो ना रचना क्या करेंगे, अभी तुम लोग कोई नहीं लिखना, बस केवल समझना। हम रचना में से या तो H और F को मिला दें या फिर हम G और E को मिला दें, कोई प्रॉब्लम नहीं। दो में से एक ही काम करेंगे। क्या करेंगे कि HF को मिलाया गया, बस। अब कहोगे कि इसको भी मिलाना है तो इसको भी मिला सकते हैं, लेकिन दो में से एक ही काम करेंगे। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से मिला दिए। जब देखो इसको जब इस तरीके से मिला दिए तो समांतर चतुर्भुज कितने बन गए? 3 बन गए। ठीक है, आकृतियों को गिनना भी एक काबिले तारीफ होगा, है कि नहीं? और नहीं तो पता चलेगा कि हम रेलवे का एग्ज़ाम बड़ी आसानी से देने के लिए गए हैं, नहीं तो हम गिन नहीं पाए कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है ना? इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, कोई बता सकोगे? है ना? एक शॉर्ट ट्रिक बता देते, तुम एक बार में समझ जाओगे। त्रिभुजों की संख्या गिनना, इसमें एक शॉर्ट ट्रिक है, क्या जानते हो? नंबरिंग करो। कितना हो गए? 4 को तुम 2 से मल्टीप्लाई करो, 8 को त्रिभुज। ठीक है, फिर अगर हम कहते हैं कि ये जो त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुजों की संख्या इसमें कितनी? हालत खराब। बड़ी शॉर्ट ट्रिक है तुम लोग को, 1 2 3 4। ठीक है, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4, कितना हो गए? तो 4 4 8 8 2 10 हो गए, और इधर से 1 और 2 करो, 1 जोड़ 2 बराबर 3, 13 तो त्रिभुज बनाओ। आकृतियों को गिनने के लिए जानना बड़ी जरूरी है, मुझे। तो उसमें चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज जो है ना, वो 3 बना हुआ है। एक बड़ा तो है ही, ठीक है, और एक दूसरा चतुर्भुज जो आ गया वो ABFH। अच्छा, ABFH को हम समांतर चतुर्भुज क्यों कहेंगे? फिर CDHF, वो भी एक समांतर चतुर्भुज है, क्यों कहेंगे? पता होना चाहिए कि यदि ये दोनों भुजा बराबर भी है और समांतर भी है, ये दोनों भुजा आपस में बराबर भी है और समांतर है, तो इसका मध्य बिंदु और इसका मध्य बिंदु को अगर हम ज्वाइन करेंगे, नहीं तो इधर वाला भाग को हम हटा दिए, तो अब चूंकि ये भाग और ये भाग पहले से तो समांतर था ही, और हम जब इसका आधा लिए और बराबर भी था, क्योंकि समांतर चतुर्भुज तो बराबर भी था, मध्य बिंदु लिया गया तो यहाँ पर भी 3 सेंटीमीटर और यहाँ भी 3 सेंटीमीटर, ये भी दोनों बराबर हो गए। तो वैसे ये दोनों भुजा पहले से बराबर और समांतर है, साथ में ये भी आपस में बराबर समांतर हो गया। इस तरीके से ABFH भी एक समांतर चतुर्भुज, CDHF भी एक समांतर चतुर्भुज है। तुमको इसको मान लेना पड़ेगा, ठीक है ना? मान लिएगा ना? न फिर और एक्सप्लेन करें इसमें? नहीं करें तो प्रमाण कर। अच्छा, अब उप प्रमेय में क्या देखे थे? उप प्रमेय में देखे थे कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच बना त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। यहाँ पर तुमको
एक समांतर चतुर्भुज ए बी एफ एच दिखाते हैं। ए बी एफ एच में एक त्रिभुज भी बना हुआ है जो एक ही आधार पर स्थित है। वैसे तो त्रिभुज और भी है उसमें, त्रिभुज 1 2 3 त्रिभुज है, लेकिन एक ही आधार पर वो समांतर रेखा और त्रिभुज भी हो, तो वो कौन सा त्रिभुज है? त्रिभुज हो जाएगा ई एफ एच। ई एफ एच का आधार एच एफ है, समांतर चतुर्भुज ए बी एफ एच का भी आधार एफ एच है या नहीं? तो हम लोग ऊपर में क्या देखे थे कि आधा होता है ना, मैं एरिया ऑफ ई एफ एच वो त्रिभुज है इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी एफ एच बटे 2। हम लोग क्या ये पर्मे में पढ़े थे या नहीं पढ़े थे? उस दिन हम बताए थे ना क्या क्या लिखा जा रहा है आज हमारे हाथ से, उपप्रमेय में ऐसा था या नहीं? प्रूफ किए थे हम, और इसको हम इक्वेशन 1 मानते हैं। ओ हाँ, अरे तो मिस्टेक क्यों हो जा रहा है हमसे लिखने में भाई? आज टेंशन में नहीं है, फिर भी हम गलती कर रहे हैं। उपप्रमेय अब सही बना, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। फिर अब ऊपर वाले को अगर हम देखेंगे समांतर चतुर्भुज है, उसको भी मान के रखें समांतर चतुर्भुज, तो उसका एक त्रिभुज का नाम क्या क्या है? जी एच एफ है ना। तो लिखेंगे एरिया ऑफ जी एच एफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ सी डी एच एफ बटे 2। ये भी उपप्रमेय की बात करें, और इसको भी समीकरण 2 कहेंगे। समीकरण 1 और 2 को तुम जोड़ो, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर कंप्लीट। तो समीकरण 1 में एरिया ऑफ ई एफ एच प्लस इसको लेंगे लेफ्ट वाला एरिया ऑफ जी एच एफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी एफ एच बटे 2 प्लस एरिया ऑफ सी डी एच एफ लिखेंगे सी डी एच एफ बटे 2। अब इन दोनों त्रिभुज को जोड़ो, यहाँ से ई एफ एच को और जी एच एफ को जोड़ेंगे तो रेड वाला बीच में अगर हट जाएगा तो वो एक चतुर्भुज बनेगा या नहीं बनेगा? वो चतुर्भुज कौन सा हो जाएगा तब? ई एफ जी एच, और इसका एलसीएम ले लो 2, उधर वाले का एलसीएम 2 ले लेते हैं। तो एरिया ऑफ ए बी एफ एच प्लस इधर का सी डी एच एफ। अब दोनों छोटा समांतर चतुर्भुज को जोड़ेंगे तो बड़ा चतुर्भुज ए बी सी डी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ ई एफ जी एच इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी डी बटे 2। यही हमको प्रूव करना था। अब तुम लोग हमको बताओ कि किसको प्रॉब्लम हुआ इसको समझने में? किसी को नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 आ गए हम लोग, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसके सी डी और ए डी पर 2 बिंदु क्रमशः पी और क्यू इस प्रकार दिया गया है कि ए पी क्यू का एरिया और बी क्यू सी का एरिया बराबर दिखा देना है, ठीक है।
है तो समांतर चतुर्भुज, कैसे बनेगा प्रमाण करते हैं, ध्यान दो तुम लोग जरा सा। ठीक है, अभी आधार हम लेते हैं ए बी और समांतर रेखा सी डी। ए बी समांतर सीधी है ना, समांतर चतुर्भुज है तो ए बी समांतर सीधी है कि नहीं। एक ही आधार पर एक त्रिभुज ए पी बी बना हुआ है और समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है ना। तो यहाँ लिखेंगे कि चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो लिखेंगे कि एरिया ऑफ ए पी बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी डी बटे 2। ये ऊपर प्रमेय से हम लिए हुए हैं और इसको समीकरण 1 माने। क्लियर, ऊपर में वाला घटना फिर आ गया है तो यहाँ पर और आ रहा है। अगर आधार तुम मानो BC को, आधार BC पर एक त्रिभुज बना हुआ है BQC त्रिभुज देख पा रहे हो तुम। तो लिखेंगे एरिया ऑफ BQC इज इक्वल टू, तो कौन सा चतुर्भुज हो जाएगा, चतुर्भुज का नाम तो वही रहेगा ABCD बटे 2। ये ऊपर प्रमेय की बात करें हम यहाँ पर समीकरण 2 करो, समीकरण 1 और 2 को, कितना बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा है क्या। समीकरण 1 और 2 जोड़ना नहीं है, उसमें जोड़े थे, इसमें ये दोनों राइट साइड वाला सेम है तो लेफ्ट वाला सेम हो। ठीक है, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ए पी बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी क्यू सी। बस इतना ही तो इसको प्रूव करना था, हो गया प्रूफ बस। फिगर में ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है ना, उसके अभ्यंतर एक बिंदु P है। अभ्यंतर माने अंदर, तुम्हारे बुक में लिखा हुआ क्वेश्चन में अभ्यंतर एक बिंदु P है और इस बिंदु P से जो है ना वो इस चतुर्भुज के चारों शीर्ष को मिलाया गया, A B C और D से मिलाया गया मिलाया गया है ना। बिंदु P से A को मिलाया, B को मिलाया, C और D को मिलाया। दो चीज इसमें सिद्ध करना है हमको। ये एरिया ऑफ ए पी बी, एरिया ऑफ ए पी बी, फिगर देखेंगे ए पी बी कहाँ पर है, प्लस एरिया ऑफ पी सी डी वो भी देखेंगे कहाँ पर है। ठीक है, इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ए बी सी डी, हाफ ऑफ एरिया ए बी सी डी माने चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा। ठीक है, ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 2 या 3 हम बनाए थे, 2 जैसा है नहीं। और फिर ए पी डी कहाँ पर है, ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का योग इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। यहाँ पर फिलहाल हमको एक रचना करना पड़ेगा। क्या है रचना में कि बिंदु P से होकर एक रेखा AB के समांतर खींचा गया जो BC और AD, जो AD और BC को E और F पर मिलती है। ठीक है, हम जो है ना बिंदु P से होकर के AB के समांतर एक रेखा खींचती है और यहाँ पर आ गया E और ये हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। ठीक, जो समांतर
कर दिए हैं तो ए बी के समांतर ई एफ है और ए बी के समांतर सी डी है, तो ई एफ जो है वो सी डी के भी समांतर हो गया, मतलब परस्पर तीनों रेखाएं आपस में समांतर हो गया। जब तीनों समांतर हो गया, अब आगे का कहानी यह है कि यहाँ पर ई एफ सी डी एक समांतर चतुर्भुज बना हुआ है, ठीक। फिर ए बी एफ ई भी एक समांतर चतुर्भुज बना हुआ है, दो समांतर चतुर्भुज बना हुआ है। तो उपरमे वाला थ्योरी यहाँ भी लागू होगा। क्या लागू होगा? प्रमाण करो। पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ ए पी बी हम देख लिए इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी एफ ई बटे 2 उप प्रमेय। समीकरण 1 करो। प्रॉब्लम है किसी को? ए बी एफ ई भी समांतर चतुर्भुज है, तो उसके आधार पर एक ए बी आधार पर एक त्रिभुज ए बी पी भी बना हुआ है, तो उसका क्षेत्रफल आधा हो गया। एरिया ऑफ, फिर यहाँ करो। अब हम लेते हैं कौन सा नामकरण जैसा किया है पी सी डी, उसी तरह हम भी करेंगे। इज इक्वल टू एरिया ऑफ ई एफ सी डी। ई एफ सी डी चतुर्भुज तुम लोग को दिखाई पड़ा कि नहीं? उप प्रमेय। और समीकरण 2 करो इसको। समीकरण 1 और 2 को जोड़ो, वही किए तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी देख सकते हो। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर कंप्लीट, तो एरिया ऑफ ए पी बी प्लस एरिया ऑफ पी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी एफ ई बटे 2 प्लस एरिया ऑफ ई एफ सी डी बटे 2। अब इन दोनों त्रिभुज को हम ऐड नहीं कर सकते, वो अलग ही रह जाएगा। उसके द्वारा ना तो कोई चतुर्भुज बन रहा है ना और कोई आकृति बन रहा है, तो वो सेपरेट ही रह जाएगा। तो हम इसको ऐसे ही रख देते हैं, एरिया ऑफ ए पी बी प्लस एरिया ऑफ पी सी डी, और एलसीएम अगर निकाल दें तो 2 हो जाएगा, और एरिया ऑफ ए बी एफ ई प्लस एरिया ऑफ ई एफ सी डी बटे 2 हो जाएगा ना। तो बटे 2 तो कर दिए हैं। यहाँ से बढ़ते हैं, थोड़ा जगह कम पड़ गया। एरिया ऑफ ए पी बी प्लस एरिया ऑफ पी सी डी, और इन दोनों छोटा समांतर चतुर्भुज को हम जोड़ेंगे ए बी एफ ई को, और ई एफ सी डी को जोड़ेंगे तो बड़ा समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी मिलेगा ना। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ए बी सी डी बटे 2। प्रॉब्लम है किसी को क्या? यहाँ से ये प्रूफ हो गया हमारा, और हम इसको इक्वेशन 3 मानते हैं दूसरा प्रूफ करने के लिए। और अब कहानी ऐसा है कि हम यदि बिंदु P से होकर के एक ऐसा समांतर रेखा खींचे जो AD के समांतर हो, अगर AD के समांतर हम ऐसे एक रेखा खींच दें और अब की बार हम ये वाला चीज को मिटा दें, है? तो क्या बन जाएगा? ये दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो पूरे चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? न करके दिखाना है, सब बोलो, उसी तरह कर देंगे। अब मान लो कि हम इसको अब हटा दिए, इसका जरूरत नहीं है, ठीक है। ढोल का काम खत्म हो गया, गाँव घर जाओ अपना।
भेदी। अब यहाँ पर ये रेखा इसके समांतर जब लिए हैं और ये रेखा इसके समांतर है, तो इधर से तीनों अगर परस्पर समांतर हो गया, तो अगर इसको ECBF एक समांतर चतुर्भुज बनेगा जो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होगा, फिर इधर से वही होगा, बुझे कि नहीं। सो सेम वही प्रक्रिया हमको करना है, तो हमको इधर से करने का जरूरत नहीं पड़ेगी, ये जैसा था ना वैसा ही रखो, और इधर E है और इधर F है वो कर दो। तो करेंगे तो सीधे लिख देंगे उसी प्रकार एरिया ऑफ, नामकरण यहाँ जो किया है APD प्लस एरिया ऑफ BBC, और वो हो जाएगा एरिया ऑफ ABCD बटे 2। हो गया नहीं होगा। सो यहाँ पर हम इसको समीकरण 4 करेंगे। तो समीकरण 3 और 4 में हम देख लिए राइट साइड वाला टर्म बराबर है, तो लेफ्ट वाला भी बराबर हो जाएगा। लिखेंगे समीकरण 3 और 4 से एरिया ऑफ APD प्लस एरिया ऑफ PBC इज इक्वल टू एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ PCD, और यही हमको प्रूव करना था। ये 2 नंबर वाला प्रूव हो गया, यहाँ 2 नंबर वाला हो गया, और ये जो चले थे वो 1 नंबर वाले चले थे। ठीक है ना, बस उतार